हल्द्वानी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम समेत कई कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। हरिद्वार में ईद उल फितर की जबरदस्त रौनक, उमड़ा नमाजियों का सैलाब। अवैध शराब परोसने वालों पर अब चलेगा प्रशासन का हंटर, लापरवाह पुलिसकर्मियों पर भी गिरेगी गाज। दिल्ली बैठक के बाद कांग्रेस और भाजपा में छिड़ी जुबानी जंग, एक दूसरे पर कसे तंज। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी के मैदान से आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मंच पर पहुंचे राजनाथ सिंह का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भारी भीड़ के बीच रक्षा मंत्री ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया और बीजेपी की जीत का संकल्प दोहराया। आपको बता दें, इस विशाल जनसभा के साथ ही उत्तराखंड में पहले चरण के चुनाव का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। जब यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को केवल धाकर धामी नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धुरंधर धामी कहा जाना चाहिए। धुआंधार इन्होंने काम किया है। देखिए, राजनाथ सिंह जी का लगातार भारतीय जनता पार्टी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते से, और उत्तर प्रदेश में भी जब उत्तराखंड राज्य था तब भी मुख्यमंत्री के रूप में, और ये राज्य की कल्पना को पूरे ज़मीन में उतारने का काम आदरणीय राजनाथ जी, अटल जी ने किया। आज वही संवरता बनता उत्तराखंड, जिस परिकल्पना को हम लोग सब देख रहे थे, उसी दिशा को तेज गति के साथ पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 4 साल के जी उपलब्धियां हैं, बहुत सारे काम हैं और इसके उत्साह के अवसर पर आए हैं। मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं। देखिए, आज 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम यहाँ पर माननीय हमारी सरकार के जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था, ऐतिहासिक रहा। और जो पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में लगातार यहाँ पर 4 साल से सरकार के द्वारा जो काम किए गए, अनुग्रही काम किए गए और ऐतिहासिक काम किए गए, और जो काम आज तक नहीं हुए वो माननीय पुष्कर धामी जी की सरकार के द्वारा किए गए। निश्चित रूप से युवाओं के लिए, माताओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, पहाड़ के लिए, तराई के लिए, मैदान के लिए, भाबर के लिए जो काम आज तक कभी नहीं हुए, काम हमारी सरकार ने किए। आगे भी ये काम निरंतर चलते रहेंगे। ऐतिहासिक कार्यकाल हुआ है और लोगों ने मन बना लिया है कि अगली बार, तीसरी बार हम हैट्रिक करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिलेगी धामी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में। कहीं से कहीं तक कोई शंका ही नहीं है। हमारे विपक्षी चाहे कुछ भी कहें, कितना माहौल ख़राब करें, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। विकास की नदियां बह रही हैं, लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। देश में कई जगहों पर प्रथम आने का रिकॉर्ड हमको मिल रहा है। हमको उसका एक किस्म से पुरस्कार इतना अधिक उत्साहित कर रहा है कि लोग और सरकार सब के सब लबालब उत्साह से भरे हुए हैं। कार्यकर्ता तैयार हैं और अगली बार हम तीसरी बार उससे भी अधिक बहुमत से आ रहे हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ लेकिन प्रदेश प्रभारी को नहीं दिखा। देखिए, बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, कई लोग यहाँ आए हैं, बीच में आए थे प्रभारी जी, लेकिन बंगाल के इलेक्शन में बार बार ड्यूटी लग रही है। हम लोगों में भी कई लोगों की ड्यूटीज लग रही हैं, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। ये पब्लिक का था, संगठन की बैठकों में वो लगातार उपस्थित रहे हैं। हरिद्वार के शहरी और ग्रामीण इलाकों में आज ईद उल फितर की जबरदस्त रौनक दिखी। यहाँ सुबह से ही ईदगाहों में नमाजियों का सैलाब उमड़ पड़ा, जहाँ हजारों लोगों ने एक साथ नमाज अदा कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी। इस मौके पर मुफ्ती शाहरुख मिसबाही और ग्राम प्रधान नीरज चौहान ने इसे मोहब्बत और एकता का पर्व बताया। तो वहीं सुरक्षा के मद्देनजर एसएसपी हरिद्वार के निर्देशों पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे त्योहार शांतिपूर्ण और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। जी, आज ईद उल फित्र का त्यौहार है, जो कि खुशियों का और मोहब्बतों का त्यौहार है। बहादुराबाद की जामा मस्जिद में तकरीबन 9:45 बजे ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सभी भाइयों ने खुशी के साथ नमाज ईद उल फित्र अदा की और नमाज से फारिग होने के बाद सब ने अपने वतन हिंदुस्तान के लिए और अपने तमाम देशवासियों के लिए चैन व सुकून की, प्यार व मोहब्बत की, तरक्की की, खुशहाली की दुआ की। और इस मौके पर पुलिस प्रशासन ने अपनी मुकम्मल जिम्मेदारी निभाई और इस मौके पर बहादुराबाद के ग्राम प्रधान नीरज चौहान साहब भी ईद उल फित्र की खुशियों में हमारे साथ रहे और उन्होंने हमें ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी और हमने उन्हें ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सबने निहायत ही खुशी के साथ ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया, नमाज ईद उल फित्र अदा की
और खुशी खुशी सब अपने घरों को वापस लौटे। थाना प्रभारियों से और क्षेत्राधिकारियों से और अधिकारियों से बात की गई है। ईद के संबंध में सभी थाना क्षेत्रों में पीस कमेटी की CLG की मीटिंग्स कर ली गई हैं और ये एक बड़ा त्यौहार है, तो इसमें ये बताया गया कि जो नमाज अता करने जाते हैं ईदगाह में, मस्जिदों में, उनको फैसिलिटेट करें, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और किसी प्रकार अगेन त्यौहार है, सबको भाईचारे के साथ मिलके हैप्पीनेस से मनाएं इसको। लेकिन अगर त्यौहार की आड़ में कोई शरारत करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और हरिद्वार पुलिस की ओर से सभी जो हमारे ईद मनाने वाले भाई हैं उनको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और पुलिस व्यवस्था दुरुस्त रहेगी, डिप्लॉयमेंट रहेगा और हम लोगों के जितने स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, सब जगह ड्यूटीज़ मुस्तैद रहेंगी और ईदगाह के अंदर नमाज़ पढ़ी जाएगी, मस्जिदों में नमाज़ पढ़ी जाएगी और अभी मौसम को ध्यान रखते हुए विषय व्यवस्था हम लोगों ने करी है। सर अक्सर देखा जाता है सोशल मीडिया टीम यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथन की है अभी कुछ समय से, और इसमें अगर कोई सोशल मीडिया पे डालता है, कल भी एक मुकदमा लिखा गया है उसमें, और कोई ऐसा कंटेंट डालता है जिससे कि कोई भ्रम की स्थिति पैदा होती है या भय की या अफवाह की स्थिति पैदा होती है, तो उसके खिलाफ IT एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसके अतिरिक्त उसका जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो भी 69A IT एक्ट में बंद करा जा सकता है और जो कंटेंट है जो उसने डाला है उसको भी प्रोविज़न है IT एक्ट में 79(3)B में हटाने का, तो वो हम कार्रवाई सहयोग पोर्टल के माध्यम से करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम को लेकर प्रदेश में सियासी जंग छिड़ गई है। दिल्ली में कुमारी शैलजा के साथ हुई हाई लेवल बैठक के कई दिन बाद भी कार्यकारिणी का पता नहीं है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने तंज कसते हुए इसे कांग्रेस की पुरानी अंतर्कलह बताया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट का कहना है कि यह देरी नहीं बल्कि संगठन को मजबूत करने की गंभीर रणनीति है। देखिए, कांग्रेस में जब कार्यकर्ता बचे होंगे तभी ना कहीं कार्यकारिणी का गठन होगा। वहां पे तो सभी अपने आप को नेता बनते हैं, सभी सुरमा भोपाली बनकर घूमते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, करण महाराज जी के भी कार्यकाल में कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ था और गढ़वाल के लाल जो अपने आप को कहते हैं, अपने आप में जो उत्तराखंड को बांटने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को ही लेकर मिला है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से कहते हैं गढ़वाल के लाल, तो इससे साफ तात्पर्य होता है कि वो अपने आप में उत्तराखंड को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा था मात्र 1 महीने में हमारी कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। अब उनको बने हुए भी 4 महीना हो गया, तब भी कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ। सिर्फ बयानबाजी से बाज नहीं आने के कारण और अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान न देने के कारण ही इनकी कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पा रहा है। और जहां तक रही बात दिल्ली में बैठक की, तो देखिए दिल्ली में क्योंकि उनके जो प्रभारी हैं उनको उत्तराखंड आने में थोड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए वो हमेशा जूम कर करके अपने कार्यकर्ताओं को ढूंढती रहती है और जूम में ही बिजी रहती है। अब कुमारी शैलजा से मिलने ये लोग वहां पहुंचते हैं, मीटिंग में अच्छी खासी झाड़ फटकार लगी होगी, अब अपने मुंह से बेचारे क्या बोलेंगे कि कितनी फटकार लगी है, तो इसलिए मीडिया से थोड़ा बच बच के चलने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक रही बात मीडिया से और बचने की, तो मैं उसका भी ये जवाब दूंगी। एक है ना वहां पर कांग्रेस में लॉफिंग स्टॉक, वो तो मीडिया के समक्ष आने में उछलते कूदते रहते, तो उनसे भी थोड़ी बहुत चीजें पूछ ली जाए, क्योंकि पर्सनल कमेंट करने से तो वो भी बेचारे बाज नहीं आते। पार्टी अपने अंदरूनी झगड़ों में इतनी उलझी हुई है कि अब उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो कांग्रेस की बैठकों पर ज्यादा नजर रखने लग गई है। भाई, कांग्रेस की बैठक में रणनीतिक चर्चा हुई है, पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए रणनीति बनी है, और कांग्रेस पार्टी को जब लगेगा कि इस रणनीति का खुलासा करना, ये मीडिया से साझा करना, तब उसको मीडिया के साथ भी साझा किया जाएगा। अब अगर बंद कमरे की बैठकों पर भी जो है भाजपा को लगता है कि कांग्रेस उनको सार्वजनिक करे, तो निश्चित तौर पर जितना मीडिया को बताने का होगा वो बताया जाएगा। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की कोर कसर कांग्रेस पार्टी की ओर से ना रहे। प्रदेश की किन समस्याओं पर जमीनी संघर्ष करना है, कौन से कार्यक्रम आने वाले 3 महीने में होने हैं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों को कैसे जनता के सम्मुख ले जाना है, दिल्ली की बैठक में इन सभी पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। और आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने भविष्य की रणनीति का खाका आदरणीय प्रदेश प्रभारी जी के सम्मुख रखा, और प्रदेश प्रभारी जी का मार्गदर्शन भी प्रदेश में संगठन को गति देने के लिए दिल्ली की बैठक में मिला है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से वही सहन नहीं हो रहा है, इसीलिए बौखलाहट में अनर्गल आरोप कांग्रेस की बैठक पर लगा रही है। सितारगंज में भी आज ईद उल फितर का जश्न सिर चढ़कर बोल रहा है, जहां शहर की ईदगाहों और
मस्जिदों में मुस्लिम समाज के हजारों नमाजियों ने एक साथ ईद की नमाज अदा की और देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। मौके पर चारों तरफ उल्लास का माहौल है और प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। और वतन के और हिंदुस्तान के लिए शांति और मोहब्बत भाईचारा के लिए मैसेज देख दिया। और इंशाल्लाह जैसे कि एक चीज़ और एक कमी और बताऊंगा, जैसे कल हमारी मीटिंग हुई थी थाने में, जो लाइट को लेकर हमने कहा था, लेकिन लाइट की समस्या फिर भी बनी रही। लाइट नमाज के ही टाइम लाइट काट दी गई, लेकिन वैसे शांति मीटिंग में ये बात रखी थी। हाँ, रखी गई थी, लेकिन लाइट फिर भी काट दी। लेकिन यहाँ पे प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया। सब तैनात हर होने पर लगा हुआ। किसी तरीके की कोई भी समस्या यहाँ पर किसी तरीके नहीं बनी। लोग शांति सुकून से नमाज पढ़ के मोहब्बत के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ घर जा रहे हैं और ईद मना रहे हैं। और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे भी हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं पहले तो तमाम भारत के मुसलमानों को ईद मुबारक की बहुत बहुत दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और उसके बाद हमने प्यारा महीना जो माह सय्याम था, रहमतों और बरकतों वाला महीना था, इबादत का महीना था, वो गुजरने के बाद आज इम्तिहान में तमाम मुसलमान बैठे और इम्तिहान में जो कामयाब होगा वही यहाँ और अल्लाह के यहाँ दोनों जगह कामयाब है। मुसलमान आज के दिन बैठकर पूरे भारत का मुसलमान हर लाखों की तादाद में एक पैगाम देता है अखलाक का, प्यार का, मोहब्बत का, कि देखो ईद का दिन आज सिर्फ खुशी का नहीं है बल्कि खुशियाँ बांटने का दिन है। आज गरीबों पे शफकत का हाथ रखने का दिन है, यतीमों को गले लगाने का दिन है और बेवाओं के साथ हुस्न सलूक करने का दिन है, एक दूसरे को मुबारकबाद देने का दिन है और अपने मुल्क के भारत के लिए दुआएं करने का दिन है। आज का दिन बड़ा मुबारक है और आज के दिन हमें ये पैगाम देता है कि हम नफ़रतों की दीवारों को गिरा दें और मोहब्बतों के चिरागों को जला दें। लिहाजा पूरे भारत के मुसलमानों को मैं ये अपील करता हूँ कि हर मोड़ पर इन्नल्लाह मअस साबिरीन का दामन थाम कर इंशाअल्लाह ताला सब्र करने के बाद में देखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ रहेगा और तुम ही कामयाब थे, तुम ही कामयाब हो, तुम ही कामयाब रहोगे। लेकिन कभी भी किसी हाल में सब्र का दामन मत छोड़ना और मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमा कायम रखना। दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरे भारत के लोगों को। मैं ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और क्षेत्र के जितने लोग यहाँ देख रहे हैं क्षेत्र में, आप सभी को तहे दिल से ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज देखिए प्रशासन ने बखूबी तरीके से ईद उल फितर की नमाज अदा कराई है। मैं प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बिल्कुल अपने तरीके से वो मुझे करा और ट्रैफिक वगैरह को भी रोका गया है और बड़े बेहतर तरीके से नमाज ईद उल फितर अदा कराई गई है। हरिद्वार और सितारगंज के साथ साथ लालकुआं में भी आज ईद उल फितर की जबरदस्त रौनक दिखी। यहाँ जामा मस्जिद और रोशना मस्जिद में नमाजियों ने नमाज अदा कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी और नमाज के बाद गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी है। खास बात ये रही कि हाथी खाना क्षेत्र में बड़े उत्साह के साथ लंगर भी लगाए गए, जहां भाईचारे की अनूठी मिसाल देखने को मिली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह शुरू रमज़ान से लेकर आखिरी रमज़ान तक माशाल्लाह सब ने रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, नमाज़ें पढ़ी। माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल रहा, सुकून का माहौल रहा। लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से नमाज़ें भी पढ़ी। आज ईद की नमाज़ पढ़ी गई है और हमने आज ईद की नमाज़ में अपने इस देश के लिए, अपने वतन के लिए दुआएं मांगी हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस देश के अंदर अमन और सुकून अता फ़रमाए और खुशहाली अता फ़रमाए। मैं अपने तमाम देशवासियों को इस ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं अपने तमाम ही अपने देशवासियों से ये गुजारिश करता हूँ कि हम अपने हिंदुस्तान के अंदर अमन और सुकून का माहौल बना के रखें, चैन और सुकून के साथ रहें, एक दूसरे से मोहब्बत का बर्ताव पेश करें। हरिद्वार के रोशनाबाद में गैस सिलेंडरों से गैस चोरी का बड़ा खेल उजागर हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घर घर सप्लाई देने वाले कर्मचारी हर सिलेंडर से 1 से 2 किलो गैस उड़ा रहे थे, जिसके बाद शिकायत मिलते ही जिला पूर्ति विभाग की टीम ने मौके पर छापेमारी की, जहां शुरुआती जांच में ही कई सिलेंडरों में गैस कम पाई गई। फिलहाल विभाग इस धांधली की तह तक जाने में जुटी है। देहरादून के रेस्टोरेंट और ढाबों में अवैध शराब परोसने वालों पर अब प्रशासन का हंटर चलने वाला है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने सख्त चेतावनी जारी की है कि अगर किसी भी स्थान पर अवैध शराब मिली तो सिर्फ ढाबा संचालक ही नहीं बल्कि इलाके के लापरवाह पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिरेगी।
अगर ऐसा कोई भी रेस्टोरेंट है, ढाबा है जहाँ पर शराब का सेवन कराया जा रहा है, निश्चित तौर पर पुलिस के संज्ञान में ये बात होगी। अगर वो संबंधित थाना इंचार्ज इस पर सख्त कार्रवाई करेगा, उसके लिए बाध्य है। अगर वो नहीं करता है या अपने जो इसके दायित्व हैं उससे वो नहीं करेगा, उसके खिलाफ जो भी आगे कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर रील बनाने का चस्का हरिद्वार के एक युवक को उस समय भारी पड़ गया जब लक्सर के ही रंजीत ने शादी समारोह में तमंचा लहराते हुए डांस किया और खुद ही वीडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद वीडियो पुलिस के हत्थे चढ़ा तो टीम ने फौरन एक्शन लेते हुए आरोपी को दबोच लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के पास से देसी तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। नैनीताल के गेठिया भावली मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां उत्तर प्रदेश के उन्नाव से आए पर्यटकों की कार गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में अंकित और अमीरराज नाम के 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अतुल और श्याम गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने रेस्क्यू कर ऑपरेशन चलाकर बाहर निकाला। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।